डाकू में पहला नाम आता है मान सिंह। मान सिंह भारत की आजादी से पहले और आजादी के बाद तक सक्रिय था। वर्ष 1935 और 1955 के बीच मान सिंह ने 1112 डकैतियों के वारदातों को अंजाम दिया था। उसने इसके अलावा 182 हत्याएं की, जिसमें 32 पुलिस कर्मचारी शामिल थे। राठौर राजपूत घरानों से संबंध रखने वाले मान सिंह अपने पुत्रों, भाइयों और भतीजों की मदद से चंबल के इलाके में राज किया करते थे। मान सिंह को स्थानीय लोग दयावान मानते थे, जो गरीबों की सेवा में हमेशा ही तत्पर रहता था। उसकी छवि रॉबिन हुड की तरीके की थी, जो अमीर का पैसा लूटकर गरीबों में बांट दिया करता था। वर्ष 1955 में सेना के जवानों ने मान सिंह और उसके पुत्र सूबेदार को गोली मारकर हत्या कर दी। यहाँ के खेरा राठौर इलाके में मान सिंह का एक मंदिर है, जहाँ उसकी पूजा होती है। दूसरा नाम आता है पान सिंह तोमर। कुछ साल पहले ही फिल्म बनी है, जो कि आप लोगों ने देखी होगी। तोमर के डकैत बनने के पीछे एक जमीन विवाद की एक कहानी है। डकैत बनने से पहले पान सिंह तोमर रोड की स्थित बंगाल इंजीनियर्स में सूबेदार के पद पर तैनात थे। बाद में उसका झुकाव चयन भारतीय सेना के लिए हो गया, जहां उनका झुकाव खेलों के प्रति बहुत ज्यादा था। उसने लंबी दौड़ में खासा नाम कमाया। अपनी मेहनत के बदौलत पान सिंह तोमर 7 सालों तक लंबी दौड़ में राष्ट्रीय चैंपियन रहा। 3000 मीटर दौड़ में 9 मिनट और 4 सेकंड में पूरा करने का रिकॉर्ड पान सिंह तोमर ने अपने नाम किया था, जिसे 10 सालों तक तोड़ा नहीं जा सका था। सेना में सेनापति होने के बाद जब पान सिंह तोमर अपने घर पहुंचे तो उनका विवाद बाबू सिंह के साथ हो गया, जिसने उनकी 95 वर्षीय वृद्ध मां के साथ धक्का-मुक्की की थी। तोमर ने बाबू सिंह जी की हत्या कर दी और खुद को बागी घोषित कर दिया। बाद में 60 सदस्य पुलिस दल के साथ हुई मुठभेड़ में पान सिंह तोमर और अपने 10 साथियों के साथ मौत हो गई। तीसरा नाम आता है फूलन देवी। भारतीय डकैतों की लिस्ट फूलन देवी के बगैर पूरा नहीं हो सकता। फूलन देवी का जन्म एक गरीब मल्लाह परिवार में हुआ था। बचपन में ही उसकी 12 वर्ष से बड़े एक व्यक्ति के साथ शादी हो गई थी। फूलन 2 बार अपने ससुराल से भाग आई थी। बाद में सास ससुर ने उसके पिता से गुजारिश किया कि वो उसे अपने पास ही रखे। 16 वर्ष होने के बाद जब फूलन देवी अपने ससुराल गई तो उसके सास ससुर और पति के साथ झड़प हो गई। उन्होंने उसे साथ रखने से इनकार कर दिया और एक बार फिर वापस भेज दिया। अपमानित फूलन देवी डकैतों के गिरोह से जुड़ गई और अपने ससुराल जाकर अपने पति को चाकू मारकर घायल कर दिया। फूलन देवी के गिरोह का आमना सामना जब ठाकुर के गिरोह से होता है तो उसमें से एक मुठभेड़ के दौरान फूलन देवी को बंदी बना लिया गया और 3 सप्ताह तक कई लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया। फूलन देवी ने इसका बदला एक रात में 22 ठाकुरों को गोली मारकर ले लिया। वर्ष 1983 में फूलन देवी ने आत्मसमर्पण कर दिया और वर्ष 1996 में फूलन देवी राजनीति से जुड़ गई। वर्ष 2001 में 25 जुलाई को दिल्ली में 3 लोगों ने उसकी हत्या कर दी। अब चौथा नाम आता है जगजीवन परिहार। उत्तर प्रदेश के कोरिला गांव में जगजीवन परिवार ने एक मुखिया की हत्या कर दी थी। इस घटना के बाद वह डकैत सलीम गुर्जा गिरोह से जुड़ गए थे। कुछ दिनों बाद सलीम की गुर्जा के साथ अनबन होने की वजह से परिहार ने अपना एक अलग गिरोह बना लिया था। अपना गिरोह बनाने से पहले परिहार मध्य प्रदेश पुलिस के लिए एक मुखबरी का काम किया करता था। परिहार को दबोचना स्थानीय पुलिस प्रशासन के लिए चुनौती भरा काम था, क्योंकि उसे ग्वालियर और भिंड के लोगों का समर्थन प्राप्त था। जगजीवन परिहार ने प्रण लिया था कि वह अपने जीवन काल में 101 लोगों की हत्या करेगा। वर्ष 2007 के मार्च महीने में एक मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने परिहार को मार गिराया। इस घटना में एक इंस्पेक्टर भी मारा गया। 5वां नाम आता है पुतली बाई। उपलब्ध दस्तावेजों के मुताबिक पुतली बाई इस देश की प्रथम महिला डकैती थी। माना जाता है कि पुतली बाई एक नर्तक थी जिसका अपहरण सुल्ताना डाकू ने कर लिया था। पुलिस के दबाव की वजह से वह मुखबरी के रूप में काम करने लगी और डकैतों के पास वापस पहुंच गई। बाद में पुतली बाई को सुल्ताना से प्रेम हो गया और उसने 2 बच्चों को भी जन्म दिया और पुलिस के साथ एक मुठभेड़ के दौरान सुल्ताना की मौत हो गई। इस घटना के बाद पुतली बाई ने गिरोह की कमान अपने हाथों में ले ली। करीब 3 सालों तक अब
उसने चंबल की घाटी में हत्या, अपहरण, फिरौती की घटनाओं को अंजाम देकर अपना दबदबा कायम रखा। इस क्षेत्र की दतिया गांव में पुतली बाई ने एक रात में 11 लोगों की हत्या कर दी और 5 लोगों को बुरी तरह घायल कर दिया। यही नहीं, पुतली बाई के गिरोह ने 7 लोगों का अपहरण भी कर लिया। दरअसल पुतली बाई को शक था कि दतिया के लोगों ने पुलिस को इसके बारे में जानकारी दी है। बाद में एक मुठभेड़ के दौरान पुतली बाई अपने प्रेमी कल्ला गुजर के साथ मारी गई। छठा नाम आता है मलखान सिंह। मलखान सिंह के डकैत फिर डकैत से सामान्य आदमी बनने की कहानी बहुत ही अलग है। मलखान सिंह ने अपने गांव के सरपंच पर आरोप लगाया था कि उसने मंदिर की जमीन हड़प ली है। युवा मलखान ने इस घटना का विरोध किया तो सरपंच ने उसे गिरफ्तार करवा दिया और उसके मित्र की हत्या करवा दी। माना जाता है कि वह सरपंच एक मंत्री का करीबी था और पुलिस उस तक पहुंच नहीं पाती थी। फिर मलखान ने राइफल उठा लिया और अपने आप को बागी घोषित कर दिया। साल 1982 में मलखान सिंह ने अपने गिरोह को अन्य साथियों के साथ मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। सरकार ने मलखान सिंह और उसके अन्य साथियों को समाज के मुख्य धारा में लाने की कोशिश की और उसे भूदान आंदोलन के तहत उसे जमीन दे दी गई ताकि वह समान आदमी के समान रह सके। बाद में मलखान ने चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आपको मेरी वीडियो सबसे पहले मिल जाए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।